विराटनगर विधानसभा के पावटा उपखंड में नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के कल्याणपुरा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा की भावना से काम करते हुए आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के चेक, पीएम स्वनिधि योजना के चेक, पट्टे, फायर एनओसी, विवाह पंजीयन पत्र, पोषण किट और हाइब्रिड बीज वितरित किए। मंत्री ने कहा कि सेवा शिविर में ऑनलाइन आवेदन जो भी विभाग से संबंधित हैं उन्हें समय पर निस्तारित किया जाएगा। नगर पालिका परिक्षेत्र पावटा के अभी पुनर्गठन के समय जो ग्राम कल्याणपुरा सम्मिलित हुआ था, जिसका नया वार्ड बना है, वहां की राजपूत प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में शहरी सेवा शिविर आयोजित किया गया। शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया और आज इस शिविर के माध्यम से जितनी आवेदन और जितनी शिकायतें आई थी उनका 99% का निस्तारण कैंप में आज की तारीख में कर दिया गया है। 1% प्रकरण बाकी रहे, वो भी बाद जांच उनका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। चाहे पट्टे से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि से संबंधित हो, चाहे विश्वकर्मा योजना से संबंधित हो, जितने भी आवेदन आए थे वो सारे के सारे यथोचित तरीके से उनका निस्तारण कर दिया करके और स्थानीय लोगों को राहत दी गई है। सेवा शिविर में जितने भी ऑनलाइन आवेदन किसी भी बात से संबंधित हैं उन सब का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा और 17 अक्टूबर को अगर कोई आवेदन ऑनलाइन लंबित रह गया तो हम 17 तारीख को शाम को प्रत्येक नगरीय निकाय से रिपोर्ट लेंगे कि उसके यहाँ किस किस प्रकार के कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रहे हैं और उन लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर हम एक समय सीमा तय करके उस समय सीमा में उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों को पाबंद करेंगे। पालिका के बाद में गाँव में भी प्रशासक नियुक्त किए गए, तो चुनाव कब तक करवाएगी सरकार? देखिए, मैं नगर निकायों के बारे में बात कर सकता हूँ। हमने जितने भी हमारे अभी 312 नगर निकाय आज की तारीख में हैं, जिनमें से 3 नगर निकाय यानी 3 नगर निगम, एक जयपुर का, एक जोधपुर का और एक कोटा का, अभी नवंबर माह में समाप्त हो जाएंगे। 309 नगर निकाय प्रदेश में रहेंगे। हमने सबका सीमावृद्धि का काम कर दिया है और सीमावृद्धि के बाद वार्डों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का काम भी पूर्ण करके अधिसूचना जारी कर दी है। अब 2 बातें शेष रही हैं जो राज्य सरकार से और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित नहीं है। एक है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा शहरी निकायों के अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े उपलब्ध करवाना और दूसरा काम है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम। जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, उन्होंने गत महीने ये बताया था कि उन्हें आंकड़े एकत्रित करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा और उनकी 3 महीने की समय अवधि दिसंबर के महीने में समाप्त होगी। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पहले जो मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी किया वो पुराने परिसीमन के आधार पर कर दिया। अब नए जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त आए हैं उन्होंने नए सिरे से कार्यक्रम जारी करेंगे और उनका भी मानना ये है कि वो दिसंबर माह तक मतदाता सूची का काम पूर्ण कर पाएंगे। जैसे ये 2 काम हो जाएंगे, हमारे राज्य सरकार के स्तर पर और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर आरक्षण की लॉटरी निकालने का काम रहेगा। जैसे ही ओबीसी आयोग से आंकड़े प्राप्त होंगे, हम 3-4 दिन में लॉटरी का कार्यक्रम जारी करके और आरक्षण की लॉटरी निकलवा देंगे और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अगर ये कहेगा कि हमारी मतदाता सूची का काम पूर्ण हो गया तो राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त शासन विभाग
उनसे एक राज्य एक चुनाव के तहत किसी भी एक तिथि को निर्वाचन कराने के लिए अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।